अगर आप किसी पे कोई केस करना चाहते हैं या अगर आप पे कोई केस हो गया है और आपके पास इतनी फीस नहीं है कि आप किसी वकील को हायर कर सकें, तो क्या करें? वो केस छोड़ दें? जी नहीं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में ऐसा कानून है जो आपको फ्री का वकील लाके देगा और आप तक हर तरह का न्याय पहुंचाएगा। तो हाँ दोस्तों, वो क्या स्कीम है, कैसे उसके लिए हम एलिजिबल बन सकते हैं, हम क्या करें और कहां अप्लाई करें और कैसे घर बैठे हम वो स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और हम फ्री में इस देश से वकील को हायर कर सकते हैं, उस पूरी स्कीम को जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोहत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाना ना भूलें जिन्हें इस देश में वकीलों की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं फ्री लीगल एड की। जब इस देश का संविधान बना तो आर्टिकल 39 नहीं डाला गया और कहा गया कि इस देश के हर आदमी को फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए ताकि कोई भी आदमी न्याय से वंचित न रहे। इसलिए 1987 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को बनाया गया और उसमें कई सारे प्रावधान डाले गए ताकि इस देश में लोगों को फ्री लीगल एड मिल सके। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से पर्सन एलिजिबल हैं इस फ्री लीगल एड स्कीम के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, SC, ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन इन कस्टडी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार पीड़ित या जो नेचुरल डिजास्टर में पीड़ित हुए हैं वो, या जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से कम है। तो ये सारे लोग जो इस किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो वो एलिजिबल है लीगल एड के लिए। यानी अगर आप वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी इनकम आपको फ्री का लीगल एड का लॉयर मिलेगा। या अगर आप जेल में हैं, अगर आप भले ही बहुत पैसे वाले हैं फिर भी आपको फ्री का लॉयर मिलेगा। तो कहने का मतलब, अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपको फ्री लीगल एड मिलेगी। और हाँ, जहां तक बात आप देख पा रहे हैं, लास्ट पॉइंट जो था कि 1 लाख रुपए से कम की इनकम अगर है तो आपको फ्री का लॉयर मिलेगा। ऐसा अक्सर स्टेट्स में देखा गया है कि इस स्कीम को चेंज कर रहे हैं और वो उसका अमाउंट भी बढ़ा रहे हैं। तो आप अपने स्टेट की BPL की स्कीम चेक कर लें कि कहीं अमाउंट 2 लाख 2.5 लाख तो नहीं है, और वो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैंने एक आपको नीचे लिंक दी है, वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको सारे स्टेट्स की एक वो लिमिट मिल जाएगी ताकि आप सबसे पहले ये पता लगा पाए कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं। अब आप एलिजिबल भी हो गए स्कीम के लिए, तो कहां अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जब स्कीम मिलती है तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ निचले स्तर में मिलती है। ये स्कीम आपको ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मिलती है। यानी न्याय के हर स्तर पर आपको फ्री लीगल एड देने का वादा सरकार करती है। अब बात उठती है किन तरह के केसेस में हमें फ्री लीगल एड मिलेगी। तो दोस्तों, चाहे आपका केस सिविल हो, क्रिमिनल हो, रेवेन्यू का हो, या किसी भी ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हो, यानी किसी भी तरह का केस हो, अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको फ्री लीगल एड 100% मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि इस फ्री लीगल एड में क्या क्या इंक्लूड है। क्या सिर्फ वकील आर्ग्यूमेंट कर लेगा, उतना ही है? क्या कोर्ट फीस देनी पड़ेगी हमें? तो दोस्तों, इस पे भी इस एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपको फ्री लीगल एड मिल रही है तो उस लॉयर की ड्राफ्टिंग की फीस, उनके आर्ग्यूमेंट की फीस, या जो कोर्ट फीस है, प्रोसेस फीस है, और जो भी जितने भी खर्चे हैं वो सब लीगल एड अथॉरिटी आपके बिहाफ पर भरेगी और आपको 1 रुपए का भी खर्चा नहीं उठाना है। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं और अब सवाल उठता है तो मैं इसके लिए कैसे अप्लाई करूं, तो दोस्तों उसके 2 तरीके हैं। एक होता है ऑफलाइन मोड और एक होता है ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने तालुका या जिला या शहर, आप जहां भी रहते हैं, आपको जहां भी आपके पास में कोर्ट है वहां पे एक लीगल एड सर्विस अथॉरिटी होगी, आपको वहां पे अप्रोच करना है। जब भी आप वहां अप्रोच करें तो उनको बोलें आप हमें लीगल एड का फॉर्म दें, आप वो फॉर्म भरें और फॉर्म भर के उनको दे दें। वो 7 दिन के अंदर आपको एक वकील अपॉइंट कर देंगे। अगर आपको वो फॉर्म नहीं भी मिल रहा है तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आप एक सिंपल सा पेपर पे सब कुछ लिख सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी पूरी डिटेल्स ये, मेरी केस की डिटेल्स ये, और मुझे इसके लिए एक लॉयर चाहिए, और हाँ, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता हूँ, उसका आप एक सिंपल सा एफिडेविट लगा दें। वो करने पर भी आपको वकील मिल जाएगा। अब ये तो हो गया ऑफलाइन मोड। अब बात करते हैं ऑनलाइन मोड की कि कैसे हम घर बैठे अपने मोबाइल से भी फ्री लीगल एड ले सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए कुछ नहीं करना है, मैंने आपको एक नीचे लिंक दी है, आप उस लिंक पे क्लिक करके जब जाएंगे तो वो सीधा आपको कनेक्ट करेगा देश की नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के पोर्टल से। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको अपने केस के बारे में बताना है, तो वो इमीडिएटली
वो पोर्टल आपको अपने स्टेट में या आपके जिस भी शहर से आपका जो भी लॉयर मिलना है वो आपको अपॉइंट कर देगा और आपको 7 डेज के अंदर वहां से एक वकील मिल जाएगा ताकि आप अपना केस बेखौफ और बिना किसी प्रॉब्लम के लड़ सकें। तो ये तो रहा ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं 1500 पे। जी हाँ, 1500 पे आप एक कॉल कर सकते हैं और इस कॉल करने के बाद भी आप फ्री लीगल एड ले सकते हैं। तो कई तरीके हैं, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, या इस 1500 पे कॉल करें, इन सब तरीकों से आप फ्री लीगल एड ले सकते हैं। तो आज आपने इस वीडियो में जाना कि कौन कौन से लोग एलिजिबल है, किस स्तर तक आपको सर्विस मिलेगी, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है और कैसे अप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उन लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही तो नीचे क्लिक कर हम तक पहुंचें। और हाँ, आपको जागरूक करने के लिए हमने अपना RTA का कोर्स बनाया है मात्र 1 रुपए में। जी हाँ, उस कोर्स को भी अगर आप करना चाहते हैं और आप जागरूक होना चाहते हैं RTA के बारे में तो नीचे लिंक पे क्लिक करें। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।